जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सामन। मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर में स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स को जिनका चयन हुआ है हिंदी पद के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में, चाहे वह पीजीटी हिंदी पद पे हो या फिर टीजीटी हिंदी पद पर। कुछ साथियों का मेरे पास फ़ोन आया था और उनका कहना था कि सर, मुझे जो केंद्रीय विद्यालय अलॉट हुआ है, मिला हुआ है, वह चेन्नई में मिला है। कुछ का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि उनको विद्यालय उस स्थान पर मिला है, उस राज्य में मिला है जिसे हम अहिंदी भाषी प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब उनके मन में समस्या और प्रश्न यह है कि आखिर वह हिंदी विषय के अध्यापक हैं तो अहिंदी भाषी क्षेत्र में जाकर कैसे संतुलन बनाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, यही प्रश्न है। और इस प्रश्न को लेकर वो बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही हैरान हैं। मैंने उन्हें फ़ोन पे समझाया भी और इतना फ़ोन आ रहा था कि मैंने सोचा कि एक वीडियो ही जारी कर देनी चाहिए। अहिंदी भाषी क्षेत्र में यदि आपका चयन हो रहा है तो फिर कैसे भाषा से संबंधित समस्याओं से आप निपटेंगे। देखिए, मैंने 5 वर्षों तक अहिंदी भाषी प्रदेश अर्थात अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं पीजीटी हिंदी पद पे। और मैंने महसूस किया है कि जिसे हम अहिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं वह इतना अहिंदी भाषी नहीं होता है कि बिल्कुल वहाँ के लोग हिंदी न जानें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ के लोग भी हिंदी जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं अरुणाचल प्रदेश में जब था तो भाई वहाँ के लोग हम पानी खाएगा, हम चाय खाएगा, तो भैया खाएगा तो खाएगा, हम ज़बरदस्ती थोड़ी पिलाएगा। लेकिन अब वो खाएगा तो उसको खाएगा को हम पानी पिएंगे, मैं कैसे उनके मन को, भाव को बदलेंगे, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारा कर्तव्य है एक हिंदी शिक्षक के रूप में। हम पहले ही हार नहीं मानेंगे कि अहिंदी भाषी क्षेत्र में हमारा चयन हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा चयन उस राज्य में, उस स्थान पे हो रहा है जिसे लोग अहिंदी भाषी कहते हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम वहाँ पर जाएं और हिंदी का पताका लहराएं, विद्यार्थियों को प्यार से समझाएं और प्यार से पढ़ाएं ताकि उनके मन में हिंदी के प्रति रुचि जागृति हो। तो यदि आपका चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है अहिंदी भाषी प्रदेश में, तो जाइए। कई कैंडिडेट्स का तो कहना था कि सर हम जाएं, ज्वाइन करें या छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं खुद ही हिमालय पर्वत पे था, 5000 फीट की ऊंचाई पे, जहाँ के लोग अंग्रेजी में भी बात करते थे और हिंदी में भी। और जब अपने लोकल डायलेक्ट में आते थे, क्षेत्रीय बोली में, तब तो पल्ले नहीं पड़ता था, सिर के ऊपर से निकल जाता था, बिल्कुल समझ नहीं आता था। जैसे मान लीजिए बुगुन जनजाति के लोग हैं, बुगुन में बात करेंगे, बिल्कुल समझ नहीं आता था। जबकि हम लोग भोजपुरी में वहाँ पर बात करते थे तो वे समझ जाते थे और बड़ी आराम से समझ जाते थे, ठीक ना। अगर मान लीजिए शेरदुकपेन जनजाति का कोई व्यक्ति है और शेरदुकपेन में अगर बात करेगा तो बुगुन वाला नहीं समझेगा। हम और आप तो हम और आप हैं। तो इस तरह से दूसरे राज्य में जाने के बाद भाषा से संबंधित समस्याएं तो आएंगी, लेकिन माना कि वहाँ के लोग हिंदी बहुत कम जानते हैं, इंग्लिश ही जानते हैं, तो देखिए सुनते सुनते और देखते देखते सब कुछ समझ में आने लगता है। जब आप वहाँ जाकर रहने लगेंगे तो यदि आप हिंदी बोलना, जानना, समझना नहीं जानते हैं तो बोलने भी लगेंगे, समझने भी लगेंगे जब वहाँ पे आप रहने लगेंगे। तो इस तरह से चाहे किसी भी राज्य में आपका सिलेक्शन हुआ हो, मेरी तरफ से असीम शुभकामनाएं हैं और मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ के बच्चों को पूरे मन से आप पढ़ाइए और शुद्ध व्याकरण पढ़ाइए। आपके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे जाएंगे और ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि भाषा की दृष्टि से जहाँ तम है, अंधकार है, वहाँ आप सूरज बनकर जा रहे हैं। जाइए
आप चाँद हैं, चाँदनी बिखेरिए, आप सूरज हैं, धूप बिखेरिए, उजाला कीजिए। मेरी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा और सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।